दोस्तों हम लोग नवरत्नगढ़ पहले मैं आप आए लोगों हुए को हैं। बताना चाहता कि बहुत नौरतनगढ़ किला जबरदस्त कहाँ बारिश हुई, स्थित हम है। लोग भीगे ऐसे नौरतनगढ़ किले भीगते का हुए आए। क्षेत्र झारखंड राज्य के गुमला जिले के सीसे प्रखंड के अंतर्गत अवस्थित है। नौरतनगढ़ किले का निर्माण छोटा नागपुर के नागवंशी शासक दुर्जन शाह के द्वारा करवाया गया था। प्रकृति की गोद में निर्मित इस किले का निर्माण 16वीं-17वीं सदी के बीच करवाया गया था। यहाँ के राजाओं की परंपरा रही है कि वे अपनी प्रजा से कर नहीं लेते थे, इसलिए इनका गढ़ पत्थर का बनाया हुआ है जैसे ना। अन्य राजा महाराजाओं का होता है वैसा शान ऊपर ना। शौकत या आलीशान महल यहाँ दिखलाई नहीं पड़ता है। ऐतिहासिक धरोहर। पहले नागवंशी शासक फनी मुकुट राय 64 ईस्वी में पैदा हुए थे। वह सुतियांबे के पार्थ राजा मादरा मुंदा के दत्तक पुत्र थे। यह कहा जाता है भयंकर कि जगह है ना। जब फनी मुकुट राय एक नवजात शिशु के रूप में एक तालाब के पास पाए गए थे, तब एक चौड़े फन वाला नाग उनकी रक्षा कर दोस्तों मैं रहा अभी था। इसके ऊपर चढ़ने वाला हूँ। शायद देखिए यही कारण है शानदार कि गुफा है। उन्हें और बहुत मजा उनके आएगा, इसके ऊपर जाएंगे। उत्तराधिकारियों को नागवंशी बुलाया सीढ़ी गया। लगाया हुआ है दोस्तों। फनी मैं मुकुट राय ने ये जाऊंगा, 83 ईस्वी से वीडियो में देखिएगा। 162 ईस्वी तक शासन किया। नागवंशियों ने शानदार सीढ़ी भारत के लगाया हुआ छोटा है। नागपुर पठार हम में लोग के करीब ऊपर चढ़ रहे हैं। 2000 से अधिक समय अरे तक बाप रे शासन बाप। किया। प्रथम शताब्दी से कौन सा लेकर पत्थर, कहाँ का 1951 सीमेंट? ईस्वी तक कैसा? जब इसका जोड़ाई जमींदारी को तो प्रथा देखिए। समाप्त की गई थी, इस वजह से नागवंशियों को दुनिया में सबसे लंबे समय तक दोस्तों, शासन करने वाले शीर्ष राजवंशों बुल्गारिया के दुलू कबीले, जापान के शाही घराने तथा कोरिया के हांगकांग राजवंश के बराबर प्राप्त थे। राजा दुर्जन साल जो थे वे करीब करीब कबीले का सरदार के रूप में ही रहते थे। ये बदलाव आया जब राजा दुर्जन साल गिरफ्तार होकर दिल्ली आगरा गए। राजा दुर्जन साल जो थे वे दोस्तों ये बहुत ही जोड़ाई अच्छे किया हुआ राजा है थे। चूना पत्थर का। वे अपनी प्रजा के बीच कोई बालू को मिक्स भेदभाव करके नहीं ना इसको रखते जोड़ाई थे। किया गया है। अच्छा। जिस समय राजा आसन पर बैठते थे तब राजा थे और बाकी समय सामान्य प्रजा। राजा दुर्जन साल एक बहुत ही अच्छे राजा थे। ना तो वे अपनी प्रजा से कोई कर लेते थे और ना ही वे अपनी प्रजा से कोई भेदभाव रखते थे। इतने अच्छे राजा होने के बावजूद भी राजा दुर्जन शाह जेल क्यों गए थे? आप लोग कारण जरूर जानना चाहोगे। चलिए मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि राजा दुर्जन शाह के जेल जाने का कारण क्या था। जहांगीर के शासनकाल के समय राजा दुर्जन शाह छोटा नागपुर में सत्तारूढ़ थे। राजा दुर्जन शाह ने सम्राट अकबर द्वारा तय वार्षिक राजस्व का भुगतान करने से इनकार कर दिया। तब जहांगीर ने बिहार के गवर्नर इब्राहिम खान को खोखरा यानी झारखंड नौरतनगढ़ पर हमला करने का आदेश दिया। आक्रमण के पीछे एक अरे और वाह! कारण था शंख नदी के इतना सुंदर इलाके में जगह। हीरा उपलब्ध होना और हीरों की बहुतायत के कारण छोटा नागपुर को हीरा नागपुर के रूप में और हीरे के पारखी राजा दुर्जन साल को हीरा राजा के रूप में भी जाना जाता था। छोटा वाह, नागपुर बहुत के राजा शानदार को वश में करने के लिए कमरा है, वाह। और मूल्यवान हीरा घूमने प्राप्त लग करने जाएगा। के देखिए लिए इसका। जहांगीर ने छोटा नागपुर पर आक्रमण करने का हम लोग इधर फैसला से किया। निकल रहे हैं। इस इधर से आक्रमण का विवरण जहांगीर के संस्मरणों तुझ ए जहांगीर में उल्लिखित है। सम्राट से आदेश मिलने पर सन 1915 ईस्वी में इब्राहिम खान ने कोखरा के खिलाफ मार्च किया। उसने अपनी गाइड की मदद से नागवंशी क्षेत्रों में आसानी से प्रवेश किया और नागवंशी राजा को उनके परिवार के सदस्यों के साथ एक गुफा से बंदी बना लिया और सभी हीरे जो दुर्जन साल एवं उसके परिवार के थे उन पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा 24 हाथी भी इब्राहिम खान के कब्जे में आ गए। इसके बाद वहां से कब्जे में प्राप्त हीरे को शाही दरबार में भेज दिया गया। इब्राहिम खान को दुर्जन साल ने हार और गिरफ्तारी के फिरौती के रूप में 1 करोड़ रुपए मूल्य के रत्नों और सोने तथा चांदी की पेशकश की, लेकिन इब्राहिम खान ने उन्हें नहीं छोड़ा ये पूरा और हॉल है उसे बंदी और के ये रूप में छोटा-छोटा पटना उधर ले रूम है गया। ना। वहां से उन्हें शाही अदालत में भेज दिया गया। बाद में ग्वालियर के किले में कैद करके रखा गया। राजा दुर्जन साल 12 वर्ष तक कारावास में रहे। अंत में वही हीरा जो उनके दुर्भाग्य के कारण बने थे वही उनकी रिहाई के कारण भी बने। हुआ यूं कि किसी जगह से 2 बड़े हीरे सम्राट जहांगीर के अदालत में लाए गए। सम्राट के मन में उनकी हीरों की वास्तविकता जानने की उत्सुकता जागी। जब सम्राट के कोई भी मंत्री हीरे की सही जानकारी देने में सक्षम नहीं हुए तब हीरा राजा दुर्जन साल को कैद से शाही दरबार में लाया गया। जब दोनों हीरों को दुर्जन साल के पास लाया गया तब उन्होंने बिना किसी झिझक के नकली वाले हीरे की ओर इशारा किया। इसकी पुष्टि के लिए दुर्जन साल ने 2 भेड़ों के सिंग पर दोनों हीरों को बांध दिया और उन्हें एक दूसरे से लड़वाया। लड़ाई के परिणाम स्वरूप नकली हीरा टूट गया, लेकिन शुद्ध हीरा पर खरोच भी नहीं आया।
सम्राट जहांगीर दुर्जनशाल के इस कार्य से बहुत ही प्रभावित हुए और न केवल उन्हें कैद से मुक्त किया बल्कि उनकी सारी जब्त की हुई संपत्ति और राज्य भी वापस कर दिया। उदार दुर्जनशाल सम्राट जहांगीर से जेल में कैद अन्य 9 राजाओं की रिहाई की गुजारिश की। उनकी प्रार्थना सम्राट ने मान ली। दुर्जनशाल से खुश होकर जहांगीर ने उन्हें खुखरा राज्य के शाह की उपाधि से सम्मानित किया। राजा दुर्जनशाल को शाह की उपाधि मिलने के बाद ग्वालियर से खुखरा राज्य आए। खुखरा आने के कुछ दिनों बाद ही सभी बंदी राजा अपने मुक्तिदाता दुर्जनशाल, जिन्हें हीरा राजा भी कहा जाता था, उनका किला देखने डोईसागढ़ आए। डोईसागढ़ में मिट्टी खपेल का कोठा यानी मिट्टी से बनी राजधानी देखकर वे हैरान रह गए। उन राजाओं ने दुर्जनशाल के लिए एक महल बनवा दिया। पहली बार तो दुर्जनशाल ने कहा कि हमारी ऐसी परंपरा नहीं है, हम ऐसे महल में नहीं रह सकते हैं, इससे हमारी जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इतनी लंबी परंपरा हमारी रही है। नौरतनगढ़ में 52 बगीचे 53 तालाब वाले नौरतनगढ़ को आसपास के लोग प्रमुखता से नौरतनगढ़, खुखरा या डोईसागढ़ के नाम से पुकारते हैं। आईने अकबरी तथा अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में इस इलाके को कोकरा, खुखरा तथा कुछ अन्य प्राचीन ग्रंथों में अक्रखंड, कक्रखंड आदि के नाम से भी बतलाया गया है। नौरतनगढ़ से संबंधित कथा में यहाँ 52 बगीचे व 53 तालाब की बात भी कही गई है। बगीचे में मुख्य रूप से आम और बेर के पेड़ लगे हुए थे। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार यहाँ का निर्माण मुगल कालीन है तथा लगभग 400 से 500 साल पुराना है। अगर इतना भी हो तब भी घनघोर जंगलों से भरे इस स्थान में इतने बगीचे और तालाबों का बना होना अपने आप में यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं अधिक सोचते थे। प्रयोग से बना यह 9 मंजिला भवन रहा होगा, जिसमें मंजिल के प्रत्येक तल्ले पर 9 कमरे यानी कुल 81 कमरे थे। 9 तल्ले में अभी सिर्फ 3 तल्ला अभी भी दिखाई देती है और 6 तल्ला जमीन के अंदर धंस चुकी है। 9 की संख्या के कारण ही इसे नौरतनगढ़ कहा गया होगा। कहा जाता है कि 9 रत्न यानी 9 मंत्री इसमें रहते थे, इसलिए भी शायद इसका नाम नौरतनगढ़ पड़ा। यह सारा निर्माण राजमहल के हिस्से के रूप में ही गिना जा सकता था। मुख्य भवन के पास ही एक मंदिर है जिस पर कैथी लिपि में एक लिखा गया है। इससे अनुमान लगाया है कि सारा निर्माण 500 साल पुराना होगा। यहाँ के शिलालेख में भी राजा दुर्जनशाल के नाम का उल्लेख मिलता है। मंदिर की एक विशेषता है, उसके फर्श, दीवार, खंभे को साबुत पत्थरों से सिर्फ तराशकर बनाया गया है और उन्हें जोड़ने के लिए किसी भी तरह के सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। इस अवशेष को देखने से लगता है कि यह शिव का मंदिर है। इस भवन को पूरी तरह अनगढ़ पत्थरों से बनाया गया है। इस रास्ते में एक बड़ी सी चट्टान पर गणेश जी की प्रतिमा गढ़ी हुई है, क्योंकि इस क्षेत्र में गणेश पूजा की कोई परंपरा भी नहीं मिलती है। एक अनुमान है, राजा दुर्जनशाल जब मुगलों की कैद से हीरे की पहचान करने के कारण छूटे होंगे और पहली बार उन्होंने रास्ते के राज्य राजवाड़ों के शान शौकत वाले भवनों को देखा होगा, तो उनको देखकर लगता है यहाँ 9 प्रकार के शिल्प बनाए गए होंगे, इसलिए भी इसे नौरतनगढ़ कहा गया होगा। राजा दुर्जनशाल का शासन 136 ईस्वी तक चला। सन 1949 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। नौरतनगढ़ का खंडर अपने आप में समृद्ध इतिहास को समेटे हुए है। झारखंड का प्रख्यात अतीत का गौरव भविष्य में संवरेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास इसे अमूल्य धरोहर की दावेदारी की गई है। सरकार की ओर से इसके लिए विविध योजनाएं बनाई जा रही है। फ्रेंड्स, तो लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ये नौरतनगढ़ किले के बारे में जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाना, और वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर